जुडिशल कमीशन ने एक एक्टिंग जज समेत 7 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पनोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस गुल हसन और औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बाइकआउट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मौखिर करने का मुतालिबा। जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखिर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखिर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायद की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गौहर और अली जफर इजलास से उठ गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं जो इल्तिवा में हैं। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मौखर होना चाहिए था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तिवा पर है लेकिन हमारी नहीं मानी गई। 5 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामी में कहा कि कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। जस्टिस जमाल मंदोखेल फौजी अदालतों के केस में वकील सलमाना करमराजा के ना पहुंचने पर बरहम। वकील ने कहा सलमाना करमराजा ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। ये लोग शायद चाहते हैं मुल्ज़िमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या किसी दूसरे फरीक का कोई वकील है। अदालती अमले ने जवाब दिया किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ के अरकान ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू कहा, मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस लिया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से घड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना होगा। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अरकान असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की भी तारीफ। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई, बिफरे अवाम सड़कों पर आए तो जाली ऐवानों में ज़िलज़िला बर्पा होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तख्तबाई में कारकुनान से खिताब। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। सड़कों पर निकलेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट आवाम, दीनी मदारिस इस्लाम के कले हैं। जानों का नजराना देकर उनकी हिफाजत करेंगे। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। उसे आलमी उमूर का इल्म नहीं। फलस्तीन फलस्तीनियों का था और रहेगा। हम फलस्तीन के शाना बशाना खड़े हैं। पीका एक्ट में क्या बुराई है? अगर कोई गलत खबर चलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि गलत और सही का फैसला कौन करेगा?
बुनियादी हकूक के फैसले अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए, तमाम फैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं, कुछ फैसले अथॉरिटीज़ को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज़ के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। अगर ये बुनियादी हकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 मार्च तक जवाब तलब। वकील ने कहा एक्ट के शिकों को चैलेंज किया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी होने चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ अदालती नज़ीर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहा दाखिला और इत्तलात की वजारतें 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। अगर तमाम मुतालिका फरीक किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए तो इस कानून को दोबारा देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तजावुज़ात मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद को रोजगार देने का ऐलान कर दिया। छोटे कारोबार और रेडी वगैरह की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, किसी गरीब से रोजगार छीनना नहीं चाहते, लेकिन ट्रैफिक की आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। हर शहर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासर अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। 17 सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरताज गुल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत ने न अदलिया को छोड़ा न सहाफ़ियों को। ये सियासी वर्कर्स को तो वैसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन, सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज है। आखिर में अदलिया रह गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम बेंचेस को मुतनाज़ा कर दिया गया। सियासी आइडियालॉजी किसी की कुछ भी हो सकती है, सियासतदान किसी से भी मिल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो उसका मतलब ये नहीं कि नजरिया एक हो गया। सियासी जमातों का नजरिया अलग अलग होता है। आईनी तरमीम जमहूरी अमल है, गुजरती है। मुंतखब जजों पर बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए। अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तनाज़े के हल तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। बयान में बैरिस्टर साहब ने कहा, सीनियरिटी को मुतनाज़ा बनाने का मकसद अदलिया की आज़ादी सल्ब करना है। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट में तरमीम का मकसद जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन काले क़वानीन का खात्मा न किया गया तो मुल्क तबाही से दोचार हो जाएगा। काले क़वानीन के खिलाफ वकला और साफ़ी बरादरी की जारी जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान में फंड्स के इजरा से मुताल्लिक़ क़वानीन को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने रुकावटें दूर करने के लिए फाइनेंस के राजुल वक्त क़वानीन को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद पेशरफ से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वाक़ई PSDP में बलोचिस्तान के लिए मुख्तस तरक्याती फंड्स के इजरा में सुस्त रवि की निशानदेही की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हिदायत की कि तमाम महकमे विफाकी मनसूबों के फंड्स के इजरा की तफसील फराहम करें। कच्चे किनाल समेत अहम तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा में ताख़ीर पर मुफस्सिल ख़त वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा।